Hi everyone, good evening once again. Welcome to next another lecture of physics. We are going to cover capacitor, right? So there was set of, I guess, 8 or 9 video lectures which we have covered till now in capacitors, which basically deals with all the basic formulas, expressions, concepts, important terms and terminology of capacitor, right? So what we are going to basically learn now is application of electrostatics, which we have already covered in previous chapter, right? Previous chapter, and the previous chapter we studied was current electricity, right? So you need a complete knowledge of, I wouldn't say complete, but a decent, good enough knowledge of current electricity to apply a lot of current electricity concepts in capacitance chapter. Okay, so that was the reason we covered current electricity chapter. So it's complete now. So we can use those concepts in capacitance now. So the first thing which we are going to learn today is basically we'll try to figure out combination of capacitor, just like we covered combination of resistor, right? So resistors में हम लोगों ने we try to figure out series combination में क्या formula है, right? We try to calculate equivalent resistance in case of parallel combination, right? And parallel combination में क्या फिक्स रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट्स के लिए, राइट? ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन अ सिमिलर फैशन विल कवर फॉर कैपेसिटेंस आल्सो. तो काफी सारी सिमिलैरिटी रहेगी, काफी सारी चीजें आपको इसमें सेम मिलेगी, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बिफोर इवन वी बिगिन, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर. सो एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और द पैटर्न ऑफ फॉर्मूला इज, जैसा पैटर्न हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के लिए यूज करते थे, वो पैटर्न आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा कैपेसिटेंस के लिए. ठीक है, आई मीन पैटर्न इज सेम, ऑब्वियसली द फॉर्मूला इज बिट डिफरेंट, बट द पैटर्न इज सेम. ओके, सिमिलरली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस में हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस में यूज करेंगे. सो इट्स काइंड ऑफ उल्टा बोल सकते हैं ना, बट दैट इज फाइन. एनीवेज विल जस्ट डिराइव एंड सी हाउ इट मेक्स सेंस एंड हाउ एग्जैक्टली वी jump to that conclusion कि ये pattern is fit for series combination or parallel combination, right? So let's begin with series combination. Okay, और इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है because it's application of both the chapters. So और काफी important chapter है, right? So let's start with series combination. Okay, so let's consider a very simple case now, where you have two capacitors, and एक आपके पास ये कैपेसिटर हो गया और एक दूसरा कैपेसिटर मैंने ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं. तो एक कैपेसिटर ये हो गया और दूसरा कैपेसिटर. फिर से मैं ऑडिबल, क्या आवाज मेरी क्लियर आ रही? Yes sir. And we have connected it one voltage source, है ना, एक सोर्स, लेट्स से V वोल्ट्स हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया. Obviously this is positive terminal of cell or battery and this is negative terminal. And first है ना, ये जो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का हम लोग सिंबल पढ़ चुके हैं. So two vertical lines का बेसिकली मतलब होता है बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, and these are two plates and two different plates of that particular capacitor. So let's say इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू C1 and दूसरे वाले कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस वैल्यू इज लेट्स से C2. ओके, नाउ पहले भी मैंने आपको दिखाया है ना, और this is something which you already know and we have used it couple of times. जो कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज आएगा, राइट, या फिर चार्ज, अगर आपको चार्जिंग प्रोसेस समझना है कि किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा. सो लेट्स ब्रिंग वन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के इधर ले आना, लेफ्ट से इधर लेकर आए. सो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, राइट. बिकॉज इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सामने वाले प्लेट पे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज वहां पर था वो क्या होगा, मूव करते हुए यहां पर आकर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, एंड बिकॉज इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल्शन फील होगा और वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पर बैटरी में वापस चला जाएगा. सो इन शॉर्ट, ऑल्दो प्लेट्स के बीच में गैप है ना, प्लेट्स के बीच में कोई वायर कनेक्टेड नहीं है ना, दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, एयर और यू कैन से वैक्यूम, राइट. सो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ऐसा फील हो रहा है आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम स्टडी कर रहे थे, वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इफेक्टिवली वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला एंड इवेंचुअली वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया. इट्स लाइक लूप उसका काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया इन सम सेंस, राइट. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर जो पोलैरिटी होगा इस तरह से डेवलप हुआ ना, ये प्लस
है ना, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है आपका उस पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे उस प्लेट पे, एंड देन उसके अपोजिट वाले पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, एंड फिर अल्टरनेट चलेगा, है ना, ये पैटर्न फिर अल्टरनेट रहेगा, राइट। यहाँ पे एक चीज आपने और नोटिस किया, दैट वाज मैंने एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज में लेकर गया था, राइट, एंड वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज घूम कर यहाँ पर आया। इसका मतलब अगर वो चार्ज एक सिंगल चार्ज लेकर मैं यहाँ C1 के यहाँ पे प्लेट पे डालता हूँ तो हर जगह एक एक चार्ज शिफ्ट हो रहा है और वो इवेंचुअली इफेक्टिवली वन पॉजिटिव चार्ज बैटरी को वापस मिल रहा है, विच मीन्स अगर इस प्लेट पे टोटल चार्ज इज प्लस Q, देन इट मीन्स सामने वाले चार्ज पे द चार्ज मैग्नीट्यूड हैज टू बी सेम, एंड द वैल्यू विल बी माइनस Q। सिमिलरली सेम चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा, सो दिस विल बी अगेन प्लस Q एंड माइनस Q। सो इन शॉर्ट एक तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, जो कैपेसिटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उनके प्लेट्स पे जो चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी इक्वल, ठीक है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट लर्निंग जो अभी तक हम लोगों ने डायग्राम में ऑब्जर्वेशन देखा, ओके। नाउ व्हाट इज आवर जॉब, है ना, व्हाट इज आवर टारगेट? द टारगेट इज टू रिप्लेस these two कैपेसिटर। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में करते थे, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होता था, हम लोग बोलते थे ओके फाइन, हमें 2 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 रेजिस्टेंस इन सीरीज नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट 1 रेजिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट यूज 1 कैपेसिटर, ठीक है, जिसके प्लेट पे चार्ज क्या होगा, सेम प्लस Q माइनस Q। सो ये क्या थोड़ा स्पेस का भी कम हो गया, शिफ्टेड, हाँ। सो विल जस्ट यूज 1 कैपेसिटर जिसपे चार्ज उतना ही होगा, ठीक है, प्लस Q एंड माइनस Q, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q, और उसी बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, उसी सेल से कनेक्ट किया, और सेल का भी वैल्यू वही है VA, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। बट ये जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू कुछ इतना होना चाहिए कि इफेक्टिवली ये भी उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है, ये उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है, या फिर बैटरी से उतना ही चार्ज पुल कर रहा है जितना इफेक्टिवली यहाँ पर हो रहा था, राइट। सो द Q हैज टू बी सेम, connected battery has to be same. Now we need to figure out कि C equivalent क्या होगा, so that effectively दोनों चीजें same रहे, ठीक है। So that is what we need to figure out, हमें यही calculate करना है। So let's apply in first case, let's apply KVL। आप ऐसे घूमते हुए जाएं और KVL लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो लूप लॉ अगर आप लगाएंगे, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट मी राइट इट एज A। तो अगर मैं A से मूव करते हुए, लूप लॉ कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप A से मूव करते हुए अगर जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, व्हिच मींस बेसिकली पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो द एक्सप्रेशन यू विल राइट इज, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देना चाहिए मैं ना, थोड़ा सा, चलो ठीक है, स्पेस मैनेज करेंगे बाद में, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो विल राइट प्लस V, ठीक है। फिर क्या होगा, आप पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे देखो प्लेट को देखो ना, पॉजिटिव से आप नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, राइट। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव से आप नेगेटिव प्लेट जाएंगे, तो पॉजिटिव से जब आप नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो बेसिकली आप हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का मतलब क्या, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट का मतलब लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, व्हिच मींस पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट। ओके फाइन, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज, दैट वी अंडरस्टैंड। सो लेट मी राइट इट एज माइनस साइन, डिक्रीज होगा तो माइनस साइन लगेगा, बट वैल्यू कितना होगा, तो हर कैपेसिटर को ये फॉर्मूला तो फॉलो करना ही होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज Q इक्वल्स टू CV, है ना, ये तो उसको हमेशा फॉलो करना होता है, राइट। नाउ व्हाट इज C? C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज V? V बैटरी का वोल्टेज नहीं है, V क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एंड व्हाट इज Q? Q इज चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। तो अब यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है, वी डोंट नो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, राइट, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी डोंट नो, सो मे बी विल राइट इट एज V1। सेकंड वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगेन वी डोंट नो, सो मे बी विल राइट इट एज V2। तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, यू विल राइट चार्ज वी नो इज स्मॉल q, ठीक है, और लोअर केस q, सो यू कैन राइट Q ओवर C1, है ना। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हमें क्या वोल्टेज लिखना है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। Q इज व्हाट, Q, C क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, फर्स्ट केस में C1 है, तो विल राइट C1। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो अगेन विल हैव सेकंड कैपेसिटर, वहां पे आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, अगेन पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा, राइट माइनस साइन। कितना डिक्रीज का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा डिक्रीज का, सो दैट विल राइट इज Q, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करें, Q बाय V क्या देता है आपको, सॉरी Q बाय C क्या देगा आपको, वोल्टेज डिफरेंस देगा, तो Q बाय C, सो विल राइट Q ओवर C, लेकिन दूसरा वाला कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। एंड इवेंचुअली आप कहां पर पहुंच गए, वापस आप A पर पहुंच गए, व्हिच मींस आपका लूप कंप्लीट हो गया। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ ये पूरा सम जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस का इवेंचुअली इक्वल टू 0 आना चाहिए। दिस इज आवर यू कैन से मे बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम थिंग इन सेकंड केस, सेकंड में अप्लाई करते हैं, लेट्स से ये पॉइंट A, ठीक है, तो आपने A से स्टार्ट किया और आप बैटरी से
निकल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव विच मींस आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो विल राइट प्लस V, ठीक है। फिर आप कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, विच मींस आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, सो विल राइट माइनस साइन। कितना डिक्रीज होगा, Q इक्वल टू CV, अगेन फॉर्मूला यूज करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q बाई C। व्हाट इज चार्ज, अगेन चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें सेम रखना था। What is capacitance? Capacitance we don't know. We will write it as C equivalent, है ना, मतलब equivalent capacitance, C equivalent लिख रहे हैं। और eventually क्या होगा, मैं A पर आ गया, so eventually the result will be 0. This is equation number 1, this is equation number 2. So दो equation हमारे पास, अब दोनों equation को आप combine करोगे तो you'll notice, for example, in first case we can write V equals to Q times 1 over C1 plus 1 over C2, ठीक है। maybe we should write this thing as equation, इसको equation 1 कर देते हैं। अगर आप सेकंड को देखेंगे तो V equals to आप क्या लिख रहे हैं, Q over C equivalent आप लिख पा रहे हैं, and maybe we should write this as equation 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि V equals to Q, देखो वोल्टेज सेम है, चार्ज सेम है, बट एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज 1 by C1 plus 1 by C2। सेकंड केस में फैक्टर क्या मल्टीप्लाई, 1 by C equivalent। So we can say that in series combination C equivalent has to follow this pattern, 1 over C equivalent, 1 over C equivalent का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, which is 1 over C1 plus 1 over C2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हम लोग, बट जो पैटर्न आया है वो कैसा दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस में जो हम लोग पैरेलल में यूज करते थे वैसा दिख रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बिकॉज जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए काफी एफर्ट डालते हैं, वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे स्पेस बचा ही नहीं है ना, मुझे कुछ लिखना था तो आई गेस नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे ना, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं। इसको नोट कर लो किड्स फास्ट, लेट मी नो अगर किसी को कुछ डाउट है, बट एक बार पहले नोट कर लो, देन विल डिस्कस अगर कुछ डाउट। सर पहले नोट कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप सबने नोट कर लिया है। कुछ डाउट इसमें किसी को था? आई थिंक समवन वाज आस्किंग। सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी दोनों इलेक्ट्रोड्स पे मतलब प्लस क्यू का ही चार्ज नहीं, दोनों पे प्लस नहीं है, एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू। आया नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं,
rather than 2 बकेट यूज करने के, we want a third bucket जिसमें क्या हो, इवेंचुअली हमारे पास सेम, let me just give you an example. Okay, so let's say you have 2 different buckets. क्यों नहीं हो We are, सकता? am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, सर, यहाँ पर 2 की और -2 क्यों नहीं हो सकता? 2 की और वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So let me first explain. Let's say you have 2 buckets, okay, and what we want is to have same height of same water level in, let's say, some single bucket, जिसमें हम लोग दोनों बकेट की जगह हम लोग एक सिंगल बकेट यूज करें, लेकिन उसमें वाटर लेवल मेरा सेम होना चाहिए, राइट? सो इन दैट केस क्या होगा, आपके फर्स्ट बकेट में वाटर लेवल 1 मीटर है, सेकंड बकेट में भी वाटर लेवल 1 मीटर, बट थर्ड बकेट में भी मुझे वाटर लेवल 1 ही चाहिए, ठीक है? गिवन पाइप कनेक्शन सेम, सब कुछ सेम है, राइट? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो यहाँ पर हम लोग क्या करने की कोशिश करें, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फिगर आउट इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स? हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपेसिटर ने, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, C1 या C2, चार्ज जो एक्सट्रैक्ट किया या फिर चार्ज जो लिया है हम लोगों ने बैटरी से, दैट इज Q. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन. वो हम लोग लिखेंगे अभी नेक्स्ट पेज में. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी से Q चार्ज पुल कर रहे हैं. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें क्या चाहिए, वी वांट द सेम, I mean, we want a capacitance or we want a capacitor जो बैटरी से उतना ही चार्ज पुल करे एंड सर्किट वैसा ही बिहेव करे जैसे पहले कर रहा था. Are you getting the point? So it's not about कि हम लोग टोटल चार्ज कितना पुल करें. चार्ज you have pulled through battery is Q only. Is it clear now? यस सर. ठीक है. Okay, so let me write couple of useless points now. So the first point we'll write is definition of series combination. What do we mean when we say capacitors are in series combination? It's very important, obviously, but since we already went through derivation part, तो ये बस कहानी है हमारे लिए ना. So in series combination, capacitors draw same amount of charge from the battery. Okay. And they are connected side by side. ठीक है. The second point is, if ये तो हम लोगों ने 2 कैपेसिटर्स के लिए लिखा था, let's say you have 5, 6 and capacitors in series, तो पैटर्न उसी तरह से आपको एक्सटेंड कर देना. So राइट C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 over C1 plus 1 over C2, और जितने कैपेसिटर आपको दिख जाए उसमें सीरीज में आप सारा एक लाइन से लिखते हैं. ठीक है. इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कि एक सिंगल कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, है ना, जैसे मैंने फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आई हैड रिटन एज V1, तो Q इक्वल्स टू CV एक्सप्रेशन लगा के आप निकाल सकते हैं. तो यू राइट Q इक्वल्स टू CV व्हिच मींस V इक्वल्स टू Q by C. तो फर्स्ट के अक्रॉस वोल्टेज जरूरत पड़ सकता है ना, कभी भी कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट? सो लेट्स से आपको वोल्टेज ही फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोला था, तो Q इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, CV फॉर्मूला यूज करेंगे. तो V की जगह क्या लिखेंगे, यू विल राइट Q ओवर C व्हिच मींस Q ओवर C1, है ना. एंड सिमिलरली जैसे अगर सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यू कैन राइट Q इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू Q ओवर C2, है ना. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. वोल्टेज का रेशियो भी अलग अलग हम लोग कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, बट वो यूजलेस चीज है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, है ना. हमें जब पता ही है कि सारा प्रोसेस क्या है, कैसे फाइंड करना है, तो वो हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसको अलग से पढ़ने का और फॉर्मूला बनाने का मतलब नहीं है. इसको नोट करो किड्स फास्ट. लेट मी नो अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है.
Okay, so I guess everyone is noted it. So the most important points are. So wait. आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं. So the first point is सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इज सेम. जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में क्या होता था, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का फ्लो सेम होता था. यहाँ तो करंट नहीं डिस्कस करें, चार्ज डिस्कस करें. सो दैट इज वन माइनर डिफरेंस. एंड सेकंड पॉइंट वाज सीरीज कॉम्बिनेशन को जो कैपेसिटेंस हमारा फॉर्मूला है वो वैसा दिखता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस वाला दिखता है. ठीक है, तो उल्टा ऐसे नहीं कि सीधा सीधा लगा देना. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला यूज करते थे रेजिस्टेंस में, सेम फॉर्मूला यहाँ मत चिपका देना. दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच, है ना. और ये मिस्टेक काफी कॉमन है क्योंकि आगे इंडक्टर भी आएगा, एक दो और चैप्टर्स में हम लोग इस तरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे और बच्चों को धीरे धीरे कंफ्यूजन होने लगता है कि किस चैप्टर के सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि किस में क्या डिफरेंस है, अदरवाइज पूरा गड़बड़ हो जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, let's discuss parallel combination. So parallel combination में क्या करना, we have two capacitors side by side. इस बार नहीं कनेक्ट करेंगे, इस बार हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो मे भी कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये नीचे मैंने एक बैटरी, एक वोल्टेज सोर्स ले लिया. ठीक है, कनेक्शन कैसा भी दिख सकता है बट ये सबसे बेसिक कनेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से हमने बना दिया इसको. Let's say first capacitor value is C1, second का capacitance is let's say C2. ठीक है, and ये क्या है, बैटरी आपका V वोल्ट का हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो चार्ज बैटरी से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल के जा रहे हैं. तो अब नाउ वी कैन नॉट से, है ना, कि कितना चार्ज ऊपर वाले प्लेट पे जाएगा, कितना नीचे वाले चार्ज पे जाएगा, आई डोंट नो, राइट. सो लेट्स से कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रैवल करते हुए इस प्लेट पे आता है. ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज लेट्स से Q1. तो उसके जस्ट अपोजिट प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा विच विल बी -Q1. एंड क्योंकि प्लेट तो न्यूट्रल था लेकिन अब वो माइनस डेवलप हुआ है तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी होगा उतना ही, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये ट्रैवल करते हुए वापस इधर आके सेल में आ जाएगा वापस. ठीक है, सो दिस इज Q1. कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे सेकंड ब्रांच में जा रहा है विच इज Q2 चार्ज जैसे, है ना. तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा आपका Q2 चार्ज का, और यू कैन राइट +Q2 जैसी इच्छा. ओके, एंड सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इसका मतलब उस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको कहीं दूर भागना पड़ेगा. सो ये Q2 चार्ज दल जाएगा. सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ से Q2 चार्ज आ रहा है, तो टोटल चार्ज क्या है, Q1 + Q2. यानी यहाँ से जो चार्ज बैटरी से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया दैट वाज Q1 + Q2. सो बैटरी से हम लोग चार्ज Q1 + Q2 ले रहे हैं, और इवेंचुअली वो Q1 चार्ज ऊपर से घूमते हुए, Q2 चार्ज नीचे से घूमते हुए, दोनों ब्रांच से घूमते हुए इवेंचुअली कंबाइन करके ट्रैवल करके नीचे बैटरी के नेगेटिव सेल में, आई मीन नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाए, राइट. ठीक है, सो दिस पार्ट वी अंडरस्टूड. सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट we need to find equivalent capacitance, right? So what is equivalent capacitance? क्या लॉजिक है उसके पीछे, आपको क्या करना है, दो सर्किट नहीं यूज करना, विल जस्ट यूज सिंगल सर्किट. एक सर्किट बनाएंगे हम लोग जिसमें हम लोग बैटरी सेम रखेंगे. ठीक है, सो बैटरी का वोल्टेज इज V, है ना, और चार्ज हमें उतना ही एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स से अगर इस चार्ज को इफ आई कॉल इट Q1 + Q2, टोटल चार्ज को अगर मैं Q बोल देता हूँ, है ना, तो चार्ज हमें क्या करना है, टोटल Q ही एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो दिस विल बी +Q, दिस विल बी -Q, एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू इसके लिए क्या होना चाहिए दैट वी वांट टू कैलकुलेट, जो मैं एक्चुअली नहीं पता है. सो मे बी कुछ होगा, लेट्स से C इक्विवेलेंट, राइट. सो इन फर्स्ट कैपेसिटर इफ समबडी वांट्स टू राइट Q1 का वैल्यू, तो यू कैन राइट Q = CV फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज Q = CV? Q1 is Q = CV में Q क्या है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर. तो फर्स्ट कैपेसिटर में क्या चार्ज है हमारे पास, Q1, मैंने Q1 लिख दिया. CV, व्हाट इज कैपेसिटेंस, V1, C1. नाउ फर्स्ट कैपेसिटर को आप देखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हम लोग. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है. तो यहाँ पर जो आपने कैपेसिटर्स लगाया है C1, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V, है ना. सेकंड जो कैपेसिटर उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V. मैं इसको हटा दे रहा हूँ. So for first case we'll write C1 × V. ठीक है, this is you can say equation number 1. Second, अगर कैपेसिटर प्लेट पे अगर आपको चार्ज लिखना है तो you can write C2 × V, क्योंकि उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V का ही मिल रहा है, राइट. थर्ड केस जो C इक्विवेलेंट वाला केस, अगर आप उसके लिए भी Q लिखोगे तो you'll have to write C इक्विवेलेंट, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है.
मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज डिफरेंस V, क्योंकि वो हम लोगों ने सेम रखा है, सेम वोल्टेज V वाले बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट किया। तो हियर यू कैन से कि Q इक्वल्स टू क्या है, Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ Q इज C इक्विवेलेंट टाइम्स V। यहाँ पर हो गया आपका C1V प्लस हो गया C2V, तो V तो कैंसिल हो गया क्योंकि सब में सेम है वो। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, दैट एक्सप्रेशन ऑफ C इक्विवेलेंट इज सिंपली एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यूज। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर में फॉर्मूला आता था वैसा ही पैटर्न क्या हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक, कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे वो हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट पेज में हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ऑल्दो कोई पॉइंट है नहीं एक्चुअली, आई जस्ट नीड टू राइट वन लाइन, सो मे बी मैं यहीं पर कहीं एडजस्ट कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस काफी कम है स्टिल, इसको नोट करो किड्स। Okay, so same potential difference is applied across each capacitor. ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इससे ज्यादा कहानी एक्चुअली इसमें है नहीं, सो जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सारी कैपेसिटर पैरेलल में आप लगा के रखे तो आप इस पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मे बी प्लस डॉट 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 कर दो और C1 C2 C3 C4 जितनी भी कैपेसिटेंस है पैरेलल में। क्या किस नोट कर लिया सब लोगों ने? Okay, so I'm assuming everyone has noted it. ठीक है, so now what we'll do is basically work on problems. जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में क्या था वैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट में we'll try to figure out. ठीक है,